पूछूंगा ना, मैं पूछूंगा। डोंट वरी, सबको पूछूंगा डार्लिंग। सबका नंबर आएगा, सो बी रेडी। मैं क्या पूछ रहा हूँ तुम तो ध्यान देना। बात सर व्हाट यू आर आस्किंग ये मत पूछना मेरे को। व्हाट आर द क्वेश्चन, आई डिड नॉट लिसन। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसी टाइम पे पूछ लो। ठीक है, चलो। ओके, आर्यन रिपीट कर बेटा। बेरिंग के अंदर क्या होता है, एंगल हैज टू बी 3 डिग्री, राइट, 3 नंबर्स। Three थ्री figures and होना चाहिए, राइट, 3 नंबर बिफोर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बेरिंग तुम्हारा है कि अगर बेरिंग, इफ इट इज लाइक दिस, बेरिंग का मेजरमेंट तुम्हारा 36.9 आ रहा है, राइट, ऐसा डिग्री आ रहा है, राइट। तो बेरिंग में कैसे लिखोगे उसको? so I can't see your screen. है, स्क्रीन Yeah. व्हाइट बोर्ड है। Oh, no, now I can see. Yeah, 36.9. You write it as 036.9. करेक्ट, 036.9। इसके पहले द होल नंबर वाला पार्ट जो है वहां पे 3 डिजिट चाहिए। समझ में आया एवरीवन? अगर Yeah. इट कम्स इन 4.92 ऐसा भी आया तो 0 पॉइंट ऐसा ऐसा आएगा, राइट। Yeah. समझ में आया एवरीवन? Yes, sir. Yeah. करेक्ट है। तो Yeah. डेसिमल के बाद इंपॉर्टेंट नहीं है, डेसिमल के पहले आना चाहिए। करेक्ट है। Hmm. ठीक है, समझ में आया? Yeah. ओके, ठीक है। एक लॉजिक ये है। दूसरा, अगर मेरे को मानना है मेजरमेंट, बेरिंग क्या बोला तुमने, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आता है बेटा, Yeah, बराबर है। clockwise from the north. हाँ, ये तूने क्यों नहीं बोला फिर, राइट? क्या बोला जाए तूने? इट इज ऑलवेज मेजर फ्रॉम द नॉर्थ डायरेक्शन इन द क्लॉकवाइज, राइट, फ्रॉम द नॉर्थ टू इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। करेक्ट है ना? फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे ले लिया है, इफ आई टेकन दिस एंड आई ड्रॉ अ लाइन है, राइट, और यूजुअली कहाँ यूज होता है, इसकी एप्लीकेशन कहाँ होती है? Oh, sir, Where- like navigation and कहाँ stuff. होती है? हाँ, वेयर इज अप्लाइड? Sir, navigation, I just हम्म, तो शिप्स में होती है, किस में होती है? ships stuff. इसमें, एयरक्राफ्ट में, राइट, जहाँ डायरेक्शन समझ में नहीं आता, राइट। इट इज यूजिंग Yeah. कंपास, यूजिंग द कंपास, राइट। कंपास का नॉर्थ डायरेक्शन से दिखाता है ना कितना डिफरेंट करना, राइट। हम्म। Yeah, Yes, sir. Yeah. yeah. अगर मेरे को चाहिए फाइंड द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी, तो क्या करोगे आर्यन? So wait, I'm lagging 1 second. हाँ, So your screen बेरिंग isn't ऑफ visible ए yet. फ्रॉम बी, तो ड्रॉ कर, और यहाँ बता क्या करूंगा मैं। A from B. हम्म, So like then this would be that. वेरी गुड, ये बेरिंग, राइट। Hello, sir. What did you ask? My Wi-Fi was हम्म, looking off. ये मैंने क्वेश्चन पूछा, कार्य ने So ड्रॉ किया, राइट, वेरी गुड। is, isn't this wrong? आई डोंट नो, श्रेया Yeah. It. बता, ये करेक्ट है? Yeah. Sure. करेक्ट है ना, वेरी गुड। शार्विल? So shouldn't it be this? हम्म, So can I draw? ड्रॉ कर। So no, wait, wait. I got it. No, wait. Can I? Yeah, टाइम it's गया बेटा, Sharvi is right. टाइम गया। This angle should be A from B. That's the bearing. करेक्ट। ये Yeah. डायरेक्शन हमेशा क्लॉकवाइज ऐसे ड्रॉ करो बेटा, एरो ड्रॉ करो हमेशा, राइट। Hmm. Yeah. ऑलवेज ड्रॉ एरो, यहाँ Yeah. पर भी नॉर्थ डायरेक्शन में एरो आना चाहिए। करेक्ट है आर्यन? क्या Yes, लिखा sir. है? बेरिंग ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम बी, तुमको मेजर कहाँ से करना है? From B. So I did that the opposite. करेक्ट। हम्म, अब ध्रुव, Yes, sir. एंगल दे रहा हूँ यहाँ पे, राइट, बीच में कोई नहीं बोलेगा।
70 डिग्री है। अब बता Hmm. इसका आंसर क्या आएगा? 070 degrees. हम्म 070 degrees. शाबाश शाबाश। Wait, A from B. Wait. तूने ना आंसर देने में इतना हाई कर दो। हम्म Uh, ओवर कॉन्फिडेंट। so sorry, no, it's here. Sorry. I thought, sorry, my fault. क्या So how do you find out this angle? कितना आया? So I don't know. आई डोंट नो। मैंने So मेजरमेंट दिया फिर भी आई डोंट नो। आर्यन, यू शुड ऑल थैंक आर्यन कि उसने कम से कम डाउट पूछा। तुम्हारा सबका रिवीजन हो रहा है। So this angle, right? ये नीचे क्वेश्चन क्या है? आई डोंट नो विच एंगल। क्वेश्चन क्या है? A from B. करेक्ट। 360 minus 70, I think. I don't know, 360 minus 110, मतलब 250. आई डोंट थिंक सो। So can I? ये आर्यन का आंसर है, राइट? हम्म श्रेया बता क्या है? So it's 110. 100 एंड Yeah. 101। 110. 110। 110, yeah. 110। ठीक है, ये है श्रेया। ठीक है, ये है ध्रुव। आई wait a डोंट minute. नो। No man, no man. ठीक है, और शार्विल? So 250 is correct. 250 इज करेक्ट शार्विल। ठीक है, आर्यन एक्सप्लेन कर बेटा कैसे 250 आया। So there's like a rule where that says 70 and this angle over रूल नहीं here. चाहिए मेरे को, समझ मेरे को कोई रूल नहीं मालूम। मेरे का कोई मेरे को रूल नहीं मालूम। मेरे को एक्सप्लेन कर यहाँ पे। So if this These is, two angles are collinear, that's why they added. शार्विल, उसको आर्यन को पूछा है मैंने। Oh, sorry. करेक्ट। ये 110 कहाँ से मिला बेटा तेरे को? So I got the आर्यन, ये 110 कहाँ से मिला बेटा? also they're collinear, if I'm not wrong. हाँ, They're collinear, right? Or there's some sort of rule or something that says that. आई डोंट नो। कोलिनियर क्या होता है? I don't know, sir, but like I knew that these two तूने add. कौन कौन सा लॉजिक लगाया इसमें? वाई डोंट नो, कौन सा लॉजिक लगाया तूने इसमें? Oh, व्हाट कंसेप्ट डिड यू यूज टू गेट दिस 110? So can I share? नहीं बेटा, बताने के लिए मैं डायरेक्ट बता दूं ना, मेरा क्लास 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। है कि नहीं बेटा? वाई yeah. एम आस्किंग समबडी वन बाय वन, सो एटलीस्ट यू विल गेट टाइम टू थिंक। किसी को जल्दी आ जाएगा, किसी को लेट आएगा, क्या प्रॉब्लम है? Yes, sir. ध्रुव बता कौन सा है, कौन सा कंसेप्ट लगाया बेटा? पहले डू यू अग्री 110 आता है? दैट इज फर्स्ट थिंग ध्रुव। Yeah, but so this is an acute angle. So how's this 110? नहीं, अक्यूट अरे मेरे स्केल डायग्राम है, कौन बोला? Oh, sorry, sir. I did. Sorry. ये तो मैंने अक्यूट एंगल स्केल डायग्राम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने तो 70 दिया, तब तुमने क्यों नहीं बोला सर ये ऑब्ट्यूज एंगल है? तब क्यों नहीं बोला? तभी बोलना Okay. चाहिए था ना तूने। Yes. तब क्यों नहीं बोला? फिर यहाँ पे ऐसा कैसे आ गया? दिस इज नॉट अ स्केल डायग्राम, इट कैन बी एनीथिंग। मेरे मर्जी है वो लिखूं मैं, राइट? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को ये लॉजिक बता कि 110 करेक्ट है फर्स्ट या नहीं है। Yeah. Yes, मैं sir. चेंज कर देता हूँ, अगर उसको मेरे को चेंज करना मैं चेंज कर दूंगा, राइट? चलो मैं There's यहाँ collinear angle. So को लिनियर। no, I mean co-interior. को Sorry. लिनियर क्या होता है? को लिनियर तो मैंने Co-interior, वर्ड। sir. Sorry. Co-interior. कोइन ट्रायंगल, कोइन ट्रायंगल कहाँ पे आता है? It's inside a कहाँ पर? line. कौन से टॉपिक पे आता है? Types of विच टॉपिक? angles. Types of हाँ, angles. Types of angles. टाइप्स ऑफ एंगल में तो मैंने वही सुना है। मैंने टाइप्स ऑफ एंगल सुना, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, लीनियर पैर। वही सोचा है मैंने। मैंने तो ये सुना ही नहीं है मैंने। Is ये it like, कहाँ पे आता है? कौन से कंसेप्ट में आता है? को Um, इंटर एंगल कौन से कंसेप्ट में आता है?
और वो तुमने यहाँ लगाया कैसे? The properties of polygons. है पॉलीगॉन। शाबाश। पॉलीगॉन में कहाँ कोई ट्रायंगल आता है? वहां तो इंटरएंगल और एक्सट्रायंगल आता है। तो So फिर ऐसे parallel lines like which intersect. हाँ and पैरेलल this आता है। पैरेलल लाइंस में आता है, राइट? ये तुमने कहाँ सीखा है? पैरेलल लाइन में सीखा है कहाँ? Parallel lines. अब तुम यहाँ पे कैसे लगा सकते हो? यहाँ तो मैंने कोई पैरेलल लाइन दिया ही नहीं तुमको। मैंने तो सिर्फ ये लाइन दिया है। मैंने कोई पैरेलल दिया ही नहीं, तुम्हारे पास कहाँ पैरेलल लाइन? So this. So ये can तो I? इक्वल लाइन, इसका सिंबल तो इक्वल हो गया। Oh, I mean, sorry, the arrow. Sorry. कैसे पैरेलल हो? हाउ कैन यू बी वेरी श्योर कि Actually, sir, it's not parallel, but it's. इट इज नॉट पैरेलल? तो फिर पैरेलल का यूज कैसे करते हो? इफ इट इज नॉट पैरेलल, हाउ कैन यूज द पैरेलल का कंसेप्ट? हाउ कैन यू बी वेरी श्योर कि पैरेलल है? तभी तुम पैरेलल का कोई ट्रायंगल और कोई एक्स्ट्रा एंगल यूज कर सकते हो, राइट? या एडजेसेंट अपना ये वाला यूज कर सकते हो। यू कैन यूज अल्टरनेट एंगल या ऐसे सारी चीजें तुम, राइट? करेक्ट है ना? जब तुम श्योर ही नहीं हो, करेक्ट है ना? व्हेन यू आर नॉट श्योर कि पैरेलल है तो कैसे यूज करोगे? श्रेया बता बेटा। They both are facing the north wala side, so it's treated as a constant direction. So that means that they are parallel lines. करेक्ट, क्योंकि तुम एक पॉइंट से, कोई भी पॉइंट से अगर तुम सेम डायरेक्शन में पॉइंट करोगे, नॉर्थ अपवर्ड, राइट, एंड इट इज Yeah. ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड लेवल, राइट, तो इसी के लिए वो दोनों पैरेलल ही है ये। फ्रॉम एनी पॉइंट हायर और लोअर, वेन एवर यू पुट इट, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ऑन फर्स्ट फ्लोर and you are going ahead straight, if you're somebody 10th floor going ahead upward, if you are somebody is ground third floor going up, right, somebody is under the sea, ऊपर जा रहा है, राइट, तो इफ दे आर एट सम डिफरेंट डिस्टेंस, दे विल नेवर मीट बिकॉज दे आर मूविंग द सेम डायरेक्शन अप। समझ में आया? yeah So they will never meet each other because they are moving the same direction, which is not direction. So if they are going up at the same time and they are not in the same line, they will never meet. समझ में आया? वेदर इट इज स्लो स्पीड, फास्ट स्पीड, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे तुम्हारे यहाँ पे कार जाती है ना हाईवे पे, राइट, इट इज मूविंग द सेम डायरेक्शन, राइट, कोई ठुकती है क्या दूसरे के? वो एक्सीडेंट होता है वो अलग बात है, अदरवाइज दे आर नॉट मेंट फॉर द एक्सीडेंट, राइट? Yeah. तो दे आर मूविंग द सेम डायरेक्शन, फॉलोइंग द सेम रोड, राइट? सो ऑल द Hmm. लाइंस मोटा मोटा इट्स अ पैरेलल, मतलब आई एम जस्ट गिव एग्जांपल। वो ऐसे नहीं चलता है, वो क्रॉस होता है, लेन क्रॉस होता है उसका, राइट, बट आई एम जस्ट गिविंग आइडिया, राइट? सो बिकॉज इट इज दिस, अगर मेरे को 110 नहीं लेना है, सपोज, चलो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ एंगल, यहाँ पे 70, सॉरी ये 70, मेरे को ये 110 नहीं चाहिए। अभी क्या करूँ? आई वॉन्ट दिस 70, 70 है मेरे पास। ओके, अब मेरे पास आर्यन ने प्रूव किया, तो तुमको ये समझ में आ गया ये आंसर तो गलत है। 250 द करेक्ट आंसर, ये समझ में आ गया, राइट? अब मैं बेरिंग चेंज करता हूँ, ठीक है, आई चेंज द बेरिंग, और मेरे को दूसरा लॉजिक चाहिए। अब मैं तेरा हिसाब लगाता हूँ, ठीक है ना? नाउ आई ड्रॉ द, फॉर यू आई ड्रॉ दिस, इसकी नॉर्थ डायरेक्शन भी बनाता हूँ, ठीक है, तुम्हारे लिए और बहुत सारी चीजें आसान करके रख रहा हूँ मैं, राइट? ठीक है, ये नॉर्थ डायरेक्शन में लिया, करेक्ट है। अब मैंने 70 दिया, अब ध्रुव ठीक है, अब दिख रहा है तेरे को 70 बेटा ये एंगल? Yeah. ठीक है, अब 70 हो गया। अब मेरे को 110 ये नहीं करना, आई डोंट नो टू यूज, आई नो इट इज 110 डिग्री, ठीक है, आई डोंट नो टू यूज दिस, और मेरे को ये एंगल निकालना है। अरे ध्रुव बता बेटा। So wait, what? Why did आई you draw डोंट वांट टू 7? यूज कोई ट्रायंगल। Okay. मेरे को कोई ट्रायंगल यूज ही नहीं करना है, तो क्या करूं? This is not co-interior angle, sir. है, तुम तो कोई ट्रायंगल से कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, यू कैन यूज इट, एब्सोल्युटली यू कैन यूज इट, लेकिन आई So डोंट how वांट टू do you यूज। have to find? ये सेम क्वेश्चन तो सेम है बेटा। अच्छा, ये जो okay. एंगल में ड्रॉ किया ना, ये वाला फाइंड करना है, फ्रॉम ए, बी टू ए, दिस इज ए, दिस इज बी, फाइंड बेयरिंग ए फ्रॉम बी।
क्वेश्चन ही दे रहा है यार। बोला। Um, रिया बता क्या करेगी। Wait, I'm still thinking. शर्विल बता बेटा। What do you have to find? The same thing. सेम थिंग, बट आई डोंट नो टू यूज दिस 110 वाला पार्ट। Oh, मेरे को 110 वाला पार्ट नहीं यूज करने का है, वो तो शार अपना आर्यन ने बता दिया राइट। hmm. So it's 110 because the line मेरे को going north, वो कोई they're यूज ही both, नहीं करा 110। huh? मेरे को 110 यूज ही नहीं करने का वो। Without that, we have to find. हाँ वो 110 मेरे को मालूम है, मेरे को कोई एंगल आता ही नहीं है, तो क्या करूं। फाइंड ऑल्टरनेट मेथड बहुत है। अगर Oh, तुमको गलती से ना oh, तुम्हारा okay. क्वेश्चन पहले लाइन में तुमको क्वेश्चन और रीजन पूछ लिया ना, हवा निकल जाएगी, मतलब हाथ में का मार्क जो जेब में देगा तुम्हारा मार्क, तो तुम्हारा मार्क चला जाएगा। So can't you just extend the north line from the आई कैन डू वॉट एवर, beach तू so that it बोलेगी वो कर दूंगा बेटा, मेरे पास बहुत पावर है। यू बता सर ये कर दो, मैं कर दूंगा। वो मैथ एक्सेप्ट करेगा नहीं वो मालूम नहीं, तू बोल मेरे को क्या एक्सटेंड करना है, सबको एक्सटेंड कर देता हूँ। शायद तुम्हारा क्लास एक्सटेंड कर देता so हूँ 10 बजे तक। you extend this so oh, sir, wait, I know. this part will रुक जा also अभी, be अभी रुक जा 50, बेटा। then this will be ये कितना 50 130, कैसे हो जाएगा, ये 50 कैसे हो गया। sorry, 70 70 कहाँ से हो जाएगा। because it forms a Z shape, so I alternate interior angles, yes. हाँ करेक्ट So फिर। it's 70, then you find this by 180 अरे मेरे को ये फाइंड ही नहीं minus करना है, आई डोंट वांट टू यूज दिस, ये मेरे को पसंद नहीं है एंगल। oh, आई डोंट वांट टू यूज दिस, सिंपल है, मेरे को एंगल चाहिए ही नहीं। अब तो आ गया बेटा, मेजर टास्क तूने खत्म कर दिया, अब क्या प्रॉब्लम है। Yeah, so then you just need to श्योर do So whatever है 70 you plus want. वेट, उसको 180. सोचने दे। so wouldn't B would just be 180 and then you just add 180 plus 70 because it's a करेक्ट है, straight ये line. सीधा तूने एक्सटेंड किया ना उसको, Yeah, ये स्ट्रेट लाइन एंगल गया 180, खत्म किस्सा। yeah. अब शर्विल, Yes, sir. मेरे को ये भी यूज नहीं करने का, एंगल भी यूज नहीं करने का है, मेरे को ये भी नहीं यूज करने का है, मेरे को ये भी नहीं यूज करने का है, फिर भी मेरे को ये फाइंड करने का है। श्रेया ने बताया वो पाथ भी मेरे को यूज नहीं करने का है। आता। Oh, sir, I think I got. और Sir, I think चेस I जब खेलते got. ना तभी हम लोग को, जब चेस खेलता है ना कोई, अब शार्विल को तू जितने को जब पूछा, शार्विल को आंसर आ रहा था। जब मैंने आर्यन को पूछा तब भी शार्विल को आ रहा था। जब मैंने ध्रुव को Yeah. पूछा तब तेरे को आ रहा था। चेस में ऐसे होता है, जब चेस गेम खेलते हैं ना, जो खेलता है उसको समझ में नहीं आता है, जो बाजू में देखते हैं ना उसको बोलो अरे ये चल चल ये चल चल ऐसे लगता है। क्रिकेट में बोलता है ना अरे यार ऐसा बॉल को ऐसा मारना चाहिए था, फुटबॉल में ऐसा करना चाहिए था। कौन है ये So Dhruv. ब्राउन वाला, कौन है। So me, Dhruv. तेरे को पूछा है मैंने। Oh, sorry, I thought you were asking. I thought you were asking everybody. नो, आई आस्क्ड स्पेसिफिकली टू शर्विल। Oh, so that's also correct what he was doing. अब क्या हो गया, वो तो तुम्हें बता दिया ना तुम लोग यार। आई डोंट नो व्हाई कांट यू लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग। आई स्पेसिफिकली टेल शर्विल का नेम। श्रेया ने बोला, मैंने मना किया उसको, कैन आई आंसर, आई सेड नो लेट शर्विल आंसर, 3 बार बोला मैंने। तुम्हारा ध्यान किधर रहता है यार ये। आई तो यू आर टू एनग्रोस इन द क्वेश्चन कि तुमको आगे पीछे कुछ सुनाई नहीं देता है। यू आर दैट गुड स्टूडेंट।
वो तो मेरे मानने को आएगा नहीं। या तो आई एम टू गुड टीचर कि मैं तुमको मैक्समराइज कर देता हूँ कि तुमको कुछ सुनाई नहीं देता मेरे को मेरा चेहरा देखने से, वो भी नहीं है। आई एम नॉट दैट गुड टीचर, यू आर नॉट दैट गुड स्टूडेंट, फिर क्या मतलब है? तो सुनना चाहिए ना, मैंने बोल रहा हूँ। आर्यन बच्चा, आज Yeah, नहाया नहीं है बेटा? यू आर नॉट टेकन बाथ? no, sir, my internet was lagging अच्छा ठीक है, continuously. Now it's fine. हाँ ठीक है, That's why I forgot to tell you, my bad. हाँ ठीक है, नो नो प्रॉब्लम बेटा। आर्यन का एक चीज मेरे को पसंद है, वो फट आर्ग्यूमेंट कर रहा है, फट 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 सॉरी बोल देता था, अपना काम खत्म वहां पे। ठीक है, उसको मालूम है प्रोसेस क्या है, तो बोला आई फॉरगॉट टू इन्फॉर्म यू, खत्म हो गया, राइट? तो ये हो गया, ये कौन सा एंगल, वो 70 कैसे होगा? शर्विल बता अभी, हाउ दिस विल Yeah, बी 70? ये जो it तुमने is ज्वाइन किया था, corresponding angles. हाँ करेक्ट है, ये आएगा 70, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। समझ में आया? तो बेरिंग में तुमको ट्रिग्नोमेट्री और पैरेलल लाइंस, ये सारी चीजें यूज करनी पड़ेगी, तब जाके आएगा। समझ में आया? क्लियर है? Yes, sir. बस बेरिंग में इतना ही बेटा, क्या करना है अब बेरिंग को यूज करके। अब बेरिंग तुमको कहाँ कहाँ आएगा? बेरिंग आएगा, नॉर्मल बेरिंग में आएगा, एक तो सिंपल बेरिंग फाइंड करने के लिए बोलेगा, यूजुअली वो आता है ट्रिग्नोमेट्री के साथ। ट्रिग्नोमेट्री में कहाँ आएगा? ट्रिग्नोमेट्री में कहाँ आएगा? So what There'll you be mean? साइन कोसाइन रूल के अंदर आएगा। साइन कोसाइन रूल यूज करके बेरिंग फाइंड करने के लिए बोलेगा कि बेरिंग में फाइंड करो, इसका साइड कितना है, ये कितना है, वो कितना है, यहाँ से गया शिप वहां पे गया, राइट? तो ये क्या होगा, ये तुम्हारा नंबर ऐसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, घुमा फिरा के तुमको, ठीक है, कि तुम्हारी एक शिप यहाँ से गई ऐसे इतने बेरिंग पे, फिर यहाँ से इतनी गई इतने बेरिंग पे, फिर वहां से तुमको यहाँ आना है वापस उसको ए पे। तो क्या हो गया, उससे क्या हो रहा, ए से पहले बी गई, बी से सी गई, अब तुमको सी से ए आने का है, राइट? ये टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, मैं तुमको बताता हूँ। वो तुमको ए का बेरिंग बताएगा, ठीक है, ए का एट द बेरिंग इट इज ड्राफ्टिंग दिस, करेक्ट? तो ये मैं तुमको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे पूछते हैं लोग, राइट? एंड दे विल टेल यू इट इज गोइंग इन दिस पर्टिकुलर साइड इन ए पर्टिकुलर किलोमीटर, राइट? तो बोलेगा इट इज बेरिंग एट 85, राइट? 085 हो गया। अ शिप इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी एट बेरिंग 0850, 085, राइट? डिग्री। फिर देन इट ट्रेवल्स बी टू सी एट द बेरिंग ऑफ 120, 130 डिग्री, राइट? दिस इज फ्रॉम बी टू सी। अब उसको ट्रैवल करना है सी टू ए, तो यहाँ पे पूछेगा तुम्हारा इसका बेरिंग बताओ, ठीक है, ये साइज ये बताओ कि यहाँ पे क्या होगा, वहां पे क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, तो वहां पे सारी चीज तुमको लगानी पड़ेगी। इसमें बोलेगा ये 50 किलोमीटर जा रहा है, यहाँ पे 80 किलोमीटर जा रहा है, यहाँ पे ये आएगा, तो इसका डिस्टेंस फाइंड करो। फिर यहाँ बताओ कि इसके जब होगा तो बी से शॉर्टेज डिस्टेंस में जब ये आएगा तो उसका मेजरमेंट बताओ, तो यहाँ से ये बताएगा इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ से, तो इसका डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, इसका डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। समझ में आया? यही सारी चीजें आएगी, करेक्ट है? इससे ज्यादा हमको इसमें कुछ पूछ नहीं सकते। क्लियर है? लाइव सॉल्व करें? Yes. yeah, sure. और ये Yeah. आएगा तो फिर इसके अंदर तुमको एंगल फाइंड करने के लिए, साइड फाइंड करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, अपने जो सेनापति को बुलाना पड़ेगा, साइन ऑन कोसाइन रूल, करेक्ट है ना? Yeah. Yeah. वेरी गुड। अब साइन कोसाइन रूल के कुछ रूल्स है, राइट है? सबसे पहले तुम्हारा फॉर्मूला तुमको दिया जाएगा, लेकिन मेरे को फॉर्मूला से लेके सब कुछ, पहले रूल बताओ कि साइन रूल में कहाँ यूज करूंगा। लेडीज फर्स्ट, श्रेया बताओ। सबसे इजी क्वेश्चन बोला, तेरे को पूछा मैंने, एक सेकंड। सबसे इजी क्वेश्चन मैंने तुमको पूछा है, It's to find the missing साइन रूल कब side. यूज करोगे, रूल कब यूज करोगे, कंडीशन क्या चाहिए? So जब missing side length or angles in non-right वो angle. तो सब में मिसिंग साइड एंगल ही होगा। ट्राइंगल है, Yeah. ट्राइंगल क्या, तो मिसिंग साइड हो गया तो मिसिंग एंगल होगा। It's when you know two angles in one side.
Then पक्का there is पक्का 2 एंगल एक साइड मिलेगी तो तेरे को मिलेगा साइन रूल या कोसाइन रूल. huh? You said you can use the sign when you know 2 angles and 1 side. करेक्ट है ना? Yeah, पक्का है ना? yeah. वेरी गुड. और कोई कंडीशन साइन रूल को यूज करने के लिए? When you have a pair and you need to find a side or an angle. पेयर ऑफ व्हाट? Pair one angle and one side, and you need to find a side or an angle. वन साइडर. तो जब 2 एंगल और एक एक साइड बोल रही तो तुम्हारा एक एंगल और एक पैर, एक एंगल और साइड का तो हो ही जाएगा ना, पैर तो बन ही जाएगा. Yeah. पैर मतलब कैसे, पैर कैसे बनाते हो? So as in if you have angle A and side A, that's a pair. ये क्या होता है? नाम तो मैं किसी को कुछ भी दे दूं तो So श्रेया नहीं होगी. आपका angle और उसका opposite side. हाँ, ये करेक्ट है. समझ में आया ना? अब मेरे को समझ में आ रहा है कि एंगल के पैर कैसे बनती है. मैंने तुमको क्या बोला है? मैं क्या हूं? डफर स्टूडेंट हूं. आई एम द मोस्ट इलिटरेट स्टूडेंट ऑफ द वर्ल्ड. करेक्ट है ना? तो मेरे को ज्यादा समझ में नहीं आता है, तो तुमको बताना पड़ेगा मेरे को कि क्या है एग्जैक्टली. एकदम बराबर बता, सर ये एंगल है, उसकी अपोजिट साइड है, उसकी पैर बनेगी तब आएगा. राइट? और मैंने एग्जाम्पल क्या दिया था? हस्बैंड एंड वाइफ. करेक्ट है ना? साइन रूल कब होगा? जब तुम्हारा हस्बैंड और वाइफ उसकी ऑपोजिट साइड, विच इज हस्बैंड, ऑपोजिट एंगल है उसका वाइफ है, जब वो पैर अवेलेबल है, तो एक का हस्बैंड घूम गया, वाइफ घूम गई, तो अपने आप मिल जाएगा. करेक्ट है ना? Yeah. वेरी गुड. शर्विल? So can I Yes, please use sir. the bathroom? हाँ करो. शर्विल, Yeah. तू साइन रूल कहाँ यूज करेगा बेटा? So cosine rule used when there's two sides and one angle in the middle given, करेक्ट. इंक्लूडेड एंगल. बच गया. including. अब तो समझ गया मैं Yeah. पूछना क्या था. तो दो Sure. साइड एंड इंक्लूडेड एंगल जब अवेलेबल है तब तुम Yeah. कोसाइन रूल यूज कर सकते हो. वेरी गुड. आर्यन, और कोई कंडीशन है साइन रूल की और कोसाइन रूल की यूज करने के लिए? No, sir, I don't think so. वेरी गुड. चलो श्रेया, और कोई है साइन और कोसाइन रूल के? Uh, अगर ये सबसे पहले जब मैं साइन रूल यूज करता हूँ ना, जब मैं साइन रूल कोसाइन होता हूँ ना, ये सबसे पहले सिखाता हूँ मैं, और बार बार रिपीट करता हूँ मैं. और मैंने इसको ना अच्छे से स्टोरी बना के दी थी मैं तुम लोगों को. राइट? yeah. फिर भी तुमको याद है. शार्विल, और कोई है? Yeah, so there's one more. किसके Oh, लिए? wait for cosine when you have three sides and you need to find one मैंने क्या angle. बोला था? 3 इडियट्स बोला था ना ये. Yeah. Oh, yeah. साइड्स क्या होता है? साइड इज मैन एंड एंगल इज ह्यूमन. राइट? Yeah. तो एक हो सकता है कि अगर शार्विल और आर्यन है, ठीक है, वो श्रेया ही ढूंढते ढूंढते, या फिर मैं बोलता हूँ मैं, मेरे 2 फ्रेंड जा रहे हैं, ठीक है, मैं और मेरे फ्रेंड हम लोग बैठे हैं. ओके, हम 3 कपल घूमने जा रहे हैं. ठीक है, हमने क्या बोला था? 3 कपल घूमने जा रहे हैं. ठीक है ना? नाउ इफ 2 पीपल आर मेकिंग सम कैंप फायर समथिंग दिस, तीसरी की वाइफ आती है, अरे मेरे हस्बैंड को देखा क्या? तो व्हेन द 3 गेटर्ड, तीसरे की वाइफ चाहिए, फर्स्ट वाले की वाइफ नहीं चाहिए, सेकंड वाले की वाइफ नहीं चाहिए, तीसरी आ जाए, अरे सी मेरा हस्बैंड ने देखा क्या तुमने? ए एंड बी आर एंगल्स, साइड्स. राइट? तो नहीं देखा, चलो ढूंढते हैं, तो मिल जाएगा तुमको. राइट? मैंने टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल विच इज थर्ड पर्सन वाइफ, तो तुमको थर्ड पर्सन मिल जाएगा. सेकेंडली योर 3 इडियट्स, तीनों 3 फ्रेंड्स जमा है, किसी की भी वाइफ फाइंड कर सकते हो तुम. राइट? समझा? ABC, एनी एंगल यू वांट यू विल बी एबल टू फाइंड. राइट? उसके बाद में अभी बताऊंगा कैसे यूज करने का. और साइन में क्या होता है? एक हस्बैंड वाइफ की पैर अवेलेबल है विच इज एंगल एंड इट्स ऑपोजिट साइड, इट इज पैर इज नोन एंड आइदर थर्ड एंगल और थर्ड साइड इज नोन. राइट? तो यू कैन फाइंड दैट एंगल के ऑपोजिट साइड और दैट साइड का ऑपोजिट एंगल फाइंड कर सकते हो. करेक्ट है ना? यस और नो? Yes. Yeah. वेरी Yes, गुड. sir. चलो, अब मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ. ठीक है? और मेरे एग्जांपल से मेरे को समझाओ क्या 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 कर सकते हो. राइट? अब नेक्स्ट क्लास में मंडे को या ट्यूसडे को, आर्यन, फॉर यू एंड शार्विल, बोथ ऑफ यू एटलीस्ट, आई वॉन्ट यू चेक द बेयरिंग, चेक द साइन कोसाइन रूल,
जितनी एक्सरसाइज तुम्हारी नहीं ना, मेरे को उतने डाउट लेके आना। करेक्ट? आई डोंट वांट टू गो अहेड एनीथिंग विदाउट द डाउट। Yes, sir. करेक्ट? Yes, sir. अब मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस सम ट्रायंगल लाइक दिस, राइट? So may I go to the bathroom really यस, जा बेटा, quickly? जा जा। ठीक है? क्लियर है? यस और नो? Yeah. ठीक है, चलो। तो यहाँ पे क्या होगा? आई गिव सम ऑफ द थिंग्स ए बी सी। आई एम गिव दिस एंगल एज 20 डिग्रीज। ठीक है, ये साइड में दे रहा हूँ 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और तुमको दे रहा हूँ ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ आई वॉन्ट टू फाइंड एक्स वाई एंड जेड। ठीक है ना? ये दो चीज मैंने दी हुई है, तीन चीज मैंने दी हुई है, तीन चीज फाइंड करनी है। करेक्ट है ना आर्यन? बेटा Yes, सबसे sir. पहले क्या फाइंड कर सकता है तू, या क्या फाइंड करना चाहेगा? तुमको तीनों चीज फाइंड करनी है। ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर, मेरे को तीनों तीन का आंसर चाहिए। ठीक है, एक ऊपर एक्स है। आई जस्ट राइट विद द इंग्लिश कलर, सॉरी, रेड कलर। दिस वॉन्ट, यू वॉन्ट एक्स। Sir, who are आई you वॉन्ट दिस asking? You're वाई। asking Aryan only, na? हाँ आर्यन, आर्यन, इट इज Okay. आर्यन। ठीक है, तुम लोग अपना आंसर रेडी रखो, तुम्हारे ऊपर कभी भी जंप होकर आ सकता है। Mm. ठीक है आर्यन, बता क्या करेगा बेटा? So first we'll find y. मेरे को वाई फाइंड नहीं करना है, और कोई ऑल्टरनेटिव है? Um, so then you can find. I'm not quite sure. Just 1 second. नहीं, ओके ध्रुव, एनी ऑल्टरनेटिव? No, Sir, we sir, you can can use only find cosine y. rule, na? सॉरी We can use आर्यन, अपना cosine rule. ध्रुव, ध्रुव, शर्विल तेरे को नहीं, ध्रुव। Yeah, we can use एवरीबडी, आई गिव cosine rule for एवरीबडी this, चांस। na? Hello? We can use cosine rule for this, na? मैंने कोसाइन रूल, मैंने क्या बोला? मैंने क्या रूल यूज करना है, मेरे को चाहिए नहीं। ही सेड के सर फाइंड वाई। आई सेड Oh, आई डोंट वांट why? टू फाइंड वाई फर्स्ट। कैन आई यूज एनीथिंग एल्स टू फाइंड इट? सी माय ऑब्जेक्टिव इज आई वांट टू फाइंड एक्स वाई जी। करेक्ट है ना? Yeah. आर्यन से सर फाइंड वाई। मैंने ये नहीं पूछा कैसे फाइंड करेगा, मैंने बोला कि मेरे को वाई नहीं फाइंड करना है। करेक्ट? आई डोंट वांट टू फाइंड वाई। So, do I have to find y or do I not? नहीं, you cannot find y. Y you have to find, but not at the first. You have any other alternative method to find x or z? Um, Hello, so, so बोल बेटा। अभी I'm वो खाली back. मैंने क्वेश्चन पूछा, ध्रुव को कर रहा है। आर्यन तेरे फॉर योर अपडेट, आर्यन सेड, आई आस्क आर्यन फर्स्ट। आर्यन सेड सर फाइंड वाई। आई आस्क एनी अदर मेथड, आई डोंट वांट टू फाइंड वाई फर्स्ट, either I want to find x or z. Aryan said there is no other method. So I asked Dhruv. Now Dhruv is thinking. Dhruv, so, but wouldn't be easier to find y first? easy मेरे को नहीं चाहिए ना इजी मेथड। There's no other method to solve y. तो तूने बता दिया आर्यन, वो तो तूने बता दिया, तेरा काम हो गया। अब ध्रुव बताएगा। Mhm. तूने बता दिया कि देयर इज नो अदर मेथड, यू हैव टू फाइंड वाई, उसके बाद ही तुम एक्स और जेड फाइंड करो। दैट इज व्हाट यू मीन, राइट आर्यन? Yeah. वेरी गुड। So, so use, okay, then to find, क्या यूज करने का वो मत बोल। then how वेदर यू else कैन will फाइंड you, विदाउट so then how फाइंडिंग else वाई। will you find? हाँ, How else will you find? आई डोंट नो। मैंने पूछा ना, मेरे को लगा कैन यू फाइंड यस और नो चाहिए मेरे को। आई डोंट नो हाउ। मैंने आर्यन को Oh, पूछा कि बेटा तू yeah, वाई कैसे yes, फाइंड करेगा? you can find, yes. हाँ, Yes, you can find. व्हाट यू कैन फाइंड? You can find x before y. वेरी गुड, कैसे Cosine rule. लगा? Okay. कोसाइन रूल लगा। कोसाइन रूल में क्या चाहिए? So can I say something? अरे मेरी यार रुकना यार, है ना अपने पास बेटा, आराम से यही सीखने का चांस है।
So, sir, can I find Z first? हाँ फाइंड करो, मैं Okay. क्या ना बोल रहा हूँ, जी फाइंड करो। So, Z squared is equal to so let me just check the formula. ठीक है। ओके शायरविल बता, तब तक तुम अपना सॉल्व करो, अपने बुक में लिखो, फॉर्मूला चेक करो, फॉर्मूला कॉपी करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। So you can't find anything but y right now. अच्छा शाबाश, आर्यन का बच्चा, आर्यन का फ्रेंड, आर्यन के साथ श्योर है तू? Yeah. अच्छा, वेरी गुड। ये कोसाइन रूल बोल रहा है तो तेरे बोले नहीं कर रहा है, वेरी गुड ध्रुव। ठीक है श्रेया। So you can find both x and z. हाँ, You can find both x and z. व्हाट यू कैन फाइंड बोथ? You can find z first. वेरी गुड, कैसे बताओ? So using the cosine rule. लगाओ, कोसाइन रूल का कंडीशन क्या है? This is because we have side angle, so we can use साइड, it. वेरी गुड, We साइड have साइड two एंगल, sides and we have an angle, so वेरी we गुड, can find. वेरी गुड, करो फाइंड करो, चलो तुम लोग भी दिमाग लगाओ कि फाइंड कर सकते नहीं कर सकते। My annotation going like हम्म। sir, my annotation option is अरे going. एनोटेशन छोड़ना, अपने बुक में करना, बुक में कर, Oh, टाइम okay. देता हूँ 2 मिनट। Okay. श्रेया यू ऑल्सो डू इट, शर्विल यू ऑल्सो थिंक। चलो आर्यन तब तक वाइड फाइंड कर ले बेटा, फाइंड वाइड बाय द टाइम। शर्विल यू ऑल्सो फाइंड बाय द टाइम, क्योंकि तुम्हारे पास दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं, राइट? श्रेया और ध्रुव निकालेंगे, तब वो बताएंगे कैसे जेड भी फाइंड कर सकते, राइट? Okay, sure. I'll find y. So wait, Fine. can I find x instead of z? हाँ एक्स फाइंड करो, जो भी है, वाई को छोड़ के, वाई को Sir, you can find Z, that's for sure, but I don't know about शाबाश, वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो फाइंड करो, अगर इफ यू फाइंड फाइंड जेड, जेड फाइंड करो। फाइंड कर, तब तक पानी लेके आता हूँ मैं। no, sir, you can't अरे find. एक टाइम पे एक स्टैंड है, इधर उधर घूम मत, ठीक है? डू वन थिंग, आइदर बी स्टिक टू दिस और बी स्टिक टू दैट, सोच के जवाब दे आराम से। Sure, I found x. I mean y, sorry. बता क्या कंक्लूजन? Sure, I Sir, found one x. second, I'm still doing. हम्म, I'm No, I confused. found x. Y, sorry. क्या आ गया भाई Sir, बेटा? 29.248. So 30. 29.48 मतलब 5, 248, 248. 248। Yeah, हाँ टू ही ले लेना, yeah, वन वन डेसिमल पॉइंट, राइट? yeah. नाउ कैन यू फाइंड एक्स एंड वाई? With the new angle given? हाँ ऑब्वियसली, जो आ गया तो अपने इन्फॉर्मेशन तो यूज कर सकते हैं ना अपन। sir, without Y, you can't calculate for Z. Yeah, चलो actually, I agree with Aryan now.
श्रेया, So Yes, I'm sir. Now you can confused. find Z. एक मिनट रुक जा अभी। हाँ, जी फाइंड कर बेटा, कैसे फाइंड करेगा? Okay. So can I explain how? हाँ बता चल। So, sir, like the cos rule states that like you have to, so whatever angle or side, the side you're trying to find, which is this one. Wait 1 second. Like the angle opposite that you have to use as the cos. So like नहीं यूज होगा ना बेटा। कॉस you, के लिए क्या चाहिए? कॉस रूल के लिए क्या चाहिए? so cos rule you have to find x angle first, and since you don't know x angle because you don't know y angle from before, then नहीं तो वाई एंगल तो फाइंड कर लिया ना अभी। oh then you can calculate, yeah. Wait, sir. What am I saying? We can't find Z now. Still. हाँ, अभी तुमने लिखा है वो जो इस पे लिखा है सब यूज कर सकते हो, जो मेरे बोर्ड पे लिखा है सब यूज कर सकते हो अभी आप। श्रेया, अभी मेरे को खाली जेड फाइंड करने के लिए, श्रेया बेटा पहले जी और एक्स फाइंड कर पहले, बिना वाई के। I don't know. I can't see. हाँ, Oh, sir, we can find X now. फाइंड करो। So X is 130.8. Yeah. लिख दिया मैंने ऑलरेडी। हाँ, अब So now you can find Z. कैसे? Sine rule. वेरी गुड, करेक्ट है। Yeah. नाउ कमिंग बैक टू दिस, अभी ध्यान से देखो एवरीवन, राइट? मैंने पहले एक क्वेश्चन ही पूछा था, राइट? आज के दिस क्वेश्चन फर्स्ट, इतना इंफॉर्मेशन देकर, राइट? Yeah. तुम्हारे पास कंडीशन क्या है? बस ये कंडीशन, इसके लिए मैं फोकस करता हूँ, ठीक है ना? दैट इज ऑलवेज यू फोकस ऑन द कंडीशन, कि तुम्हारा माइंड क्लियर हो जाए। साइन रूल के लिए क्या चाहिए? दैट इज पेयर ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ का पेयर अवेलेबल होना चाहिए सर, So साइड। can I come in 1 minute? हाँ, एंड ऑपोजिट एंगल ये होना चाहिए, राइट? करेक्ट है ना? साइड उसके ऑपोजिट एंगल तुम्हारा अवेलेबल होना चाहिए, तो तुम्हारा साइन रूल यूज हो सकता है। साइन रूल के लिए एक ही कंडीशन है, कोसाइन रूल के लिए दो कंडीशन है। कोसाइन रूल के लिए दो कंडीशन है, एक कंडीशन दो कंडीशन। एक कंडीशन क्या है? ऑल थ्री साइड्स अवेलेबल, और टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल मतलब वो दो साइड से जो एंगल बनता है वो अवेलेबल होना चाहिए, करेक्ट? ये दो साइड दिया तो मेरे को ये अवेलेबल होना चाहिए, तब मैं कोसाइन रूल यूज कर सकता हूँ। गॉट इट? Mm. और अगर मैंने ऐसी कंडीशन दे दी, दो साइड और दो एंगल है, दोनों ऑपोजिट है, जैसे यहाँ पे मैंने ये कर दिया, इसका 30 डिग्री है। अब ये ऑपोजिट साइड ऑपोजिट है, लेकिन ये दोनों भी अवेलेबल है। अब मेरे को फाइंड करना है जी, तो कैसे फाइंड करूंगा आर्यन? So what was x again? एक्स नहीं दिया बेटा। X, you can't find z without x. मैं तो मानता हूँ, मैं मानता हूँ, बट जितना मैंने दिया है उतना यूज कर। एक्स नहीं दिया है, मैं मानता हूँ। हम्म, ये कंडीशन वन, ये कंडीशन टू। चार्ली ने अभी जस्ट सॉल्व किया। श्रेया बता बेटा कैसे करेगी ये? ध्रुव बता, हाउ विल यू डू इट? Um, Sir, you have to put Z as the subject using cosine rule and then solve. गलत जवाब। कोसाइन रूल कैसे यूज करें? कोसाइन रूल में क्या करें? तुमको तीन साइड अवेलेबल होनी चाहिए, एक साइड मिसिंग है। तुमको दो साइड जो अवेलेबल उसका एंगल मिसिंग है, तो कोसाइन रूल कैसे यूज करेगा?
और सिमिलरली तुम्हारे मत ना, ये साइड और ऑपोजिट एंगल अवेलेबल है, राइट? तो साइन रूल यूज करना है। लेकिन साइन रूल के लिए Yeah. तुमको एंगल चाहिए और साइड चाहिए, So साइड चाहिए when तो I एंगल did चाहिए। that, I got different answer for y. वो I नहीं, ये got तो ठीक है, 29.2 है ना, अभी तो चेंज हो गया मेरा बेटा, मैंने खाली ये दिया है अभी, दैट इज चेंज, 29.2 है ना तेरा। 28.57. नहीं, वो फिर मैं देखता हूँ करके, देन आई सी के क्या आ रहा है आंसर, क्योंकि इतना डिफरेंस नहीं आना चाहिए। बट ठीक है, एनी विच, इसमें बताओ, ये अलग क्वेश्चन है, अभी मैं कंडीशन बता रहा हूँ। तुमको वाई फाइंड करना है ना, तो साइन वाई इज इक्वल टू 10, 10 इंटू साइन ऑफ 20 डिवाइड बाय साइन ऑफ, हाँ नहीं, डिवाइड बाय 7, 10 इन 10 डिवाइड बाय 7 इंटू साइन ऑफ, बताओ बेटा क्या क्या हुआ। हम्म। क्या नहीं हुआ क्या तुम लोग का? So just 1 second. हम्म। Just 1 second. So can I say हम्म। बोलो। you have to find x, right? हम्म। So you can use angles in a triangle. Add up to 180. करेक्ट, सिंपल है लॉजिक, ये अपनी शर्विल अभी किया था। ये ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल है, भूल क्यों जाते हो तुम लोग? So I'm only saying, Sharvil's only saying. शर्विल, मैं वही बोला, शर्विल ने No. बोला तो शर्विल अभी भी शर्विल ही बोल रहा है। तो बाकी सबको बोल रहा हूँ, ये तुम्हारा ट्रायंगल है, तुमको भूल गए? अभी मैंने 130.8 कैसे लिखा था? ये सिंपल दो एंगल है, तीसरा एंगल मिल जाएगा तुमको, और तुमको कोसाइन रूल के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़े। मैंने क्या लिखा था? साइड एंड अपोजिट एंगल जब भी मिलेगा, देखो कोई भी कंडीशन मैच नहीं हो रही है, दिस नो कंडीशन इज ओवरलैपिंग। इसमें साइड एंड ऑपोजिट एंगल या एंगल एंड ऑपोजिट साइड मिलना चाहिए, या तो टू पैड्स ऑफ एंगल एंड साइड ऑपोजिट मिलना चाहिए। टू एंगल मिल जाए तो थर्ड एंगल अपने आप मिल जाएगा। क्या प्रॉब्लम है? करेक्ट है ना? Hmm. और यहाँ पे ऑल थ्री साइड्स अवेलेबल, मतलब ये साइड, ये साइड, ये साइड अवेलेबल है, तो तुम कोसाइन लगा सकते हो। या दो साइड ये वाले और ये एंगल मिला तब तुम कोसाइन लगे, इसमें कोई भी मैच, देखो यहाँ पे साइन रूल बन ही नहीं रहा है, क्योंकि एक ही एंगल अवेलेबल है, एक साइड मिसिंग है। करेक्ट है? इसका साइड अवेलेबल, इसका एंगल मिसिंग है, इसका साइड अवेलेबल, इसका एंगल मिसिंग है, और क्योंकि एक ही एंगल अवेलेबल है तो सर तीनों तीन एंगल निकाल नहीं सकते तुम लोग। तो यहाँ पे सिर्फ कोसाइन रूल यूज होगा। और तुम्हारे तीनों तीन एंगल के लिए, तीनों तीन साइड के लिए तो तुमको एंगल मैंडेटरी एक, तो तुम यहाँ पे ऐसे भी कोसाइन, एक कंडीशन में तो ऐसे भी साइन रूल यूज नहीं कर सकते हो। तो ये कंडीशन है, सब अलग है। तो तुमको सिर्फ देखना है कि मेरे पास क्या चीज अवेलेबल है, ये तुम्हारा आंख सिंपल बैठना चाहिए। अब मैं दिखाता हूं, यहाँ पे साइन वाई अपॉन ऑपोजिट क्या था तुम्हारा, 10। करेक्ट है ना? Yeah. साइन वाई के ऊपर क्या था वहां पे, 10 था, Hmm. इज इक्वल टू साइन 20 अपॉन 7 था। करेक्ट है ना? Yeah. Yeah. यही था ना? Hmm. तो Yeah. निकालो, साइन वाई इज इक्वल टू क्या होता है, 10 इंटू साइन 20 Plus. अपॉन 7। करेक्ट है ना? Hmm. ट्राइंगल अपना यही था ना, Yeah. ये 20 डिग्री, ये 10, ये 7। करेक्ट है ना? और तुमको Yeah. वाई फाइंड करना है। करेक्ट है ना? Yeah. सॉल्व करो, Hmm. इसमें क्या प्रॉब्लम है?
क्या रहा है तुम्हारा? इसमें इतना डिफिकल्ट कैलकुलेशन में नहीं है। Sir, तो 29.24 29.2. करेक्ट, मेरे को भी 29.24 आ रहा है, 2486 जो भी आ रहा है, पर Oh 24 wait, ही so आ I रहा did है। it the wrong way. Yeah, wait, sorry. तो ये तो ऐसे नहीं कर सकते ना बेटा, ये सारी चीजें फॉर्मूला नेक्स्ट टाइम Yeah. पे फॉर्मूला के So साथ। I did 7/20. I didn't do 7/sin 20. बेटा जो साइन तो भी ये फॉर्मूला है ना बेटा, फॉर्मूला तुम्हारा Yeah, प्रॉब्लम yeah, फॉर्मूला का है, राइट? अभी yeah. साइन कोसाइन रूल बेरिंग सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yeah. मंडे के लिए पूरे सारे क्वेश्चन जो बेरिंग के और साइन कोसाइन रूल के हैं, समझ के आना। मैं हर एक क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व करने बोलूंगा, तुम्हारे पास रेडी होना चाहिए, सॉल्यूशन तुम्हारे पास रेडी होना चाहिए। आई डोंट केयर कि वेदर आई गिवन द असाइनमेंट और आई डोंट गिवन द असाइनमेंट, वो अभी साल में दिया है, लास्ट ईयर में दिया था। ऑल्दो क्लासरूम सेम ही है, बट आई विल नॉट सी दिस, आई विल ओपन दिस एंड यू विल ऑल्सो टेल मी कि सर कौन से दिन पे ड्यू डेट था, उस दिन पे असाइनमेंट दिया था ये, राइट? Yeah. और तुम्हारा ये मंडे तक ये खत्म हो जाना चाहिए। मंडे आई विल सॉल्व लाइव इन द क्लास, और एक भी डाउट नहीं होना चाहिए तुम्हारे पास, मेरा असाइनमेंट कंप्लीट होके होना चाहिए, उसके बाद कुछ मत करो, ये वाली चीजें 2 दिन में खत्म होनी चाहिए तुम्हारी, राइट? Yes. एंड आर्यन, तुम्हारे लिए स्पेशली बेटा, आई नो कि यू हैव सम अदर सब्जेक्ट ऑल्सो टू डू, बट ये तुम्हारे लिए मैंडेटरी है बेटा। अगर तुम मंडे नहीं कर सकते तो बोला सर मैं वेनेसडे करूंगा, आई एम ओके, बट कम्युनिकेट इन एडवांस। ठीक है. शर्विल, ध्रुव एंड श्रेया, तुम्हारे भी कोई अच्छी आसान नहीं है, जैसे कुछ ऐसा नहीं था कि तुम लोगों को बहुत अच्छे से एकदम पूरा पक्का मालूम है, राइट? Yeah. एवरीबडी इज ऑन द सेम बोट। आर्यन ने बोला, बाकी तुम लोग को भी कहा, तुम्हारे भी डब्बा गुलते, करेक्ट है? और ये कंडीशन मैंने 10 बार समझाई है, और मैंने बोला था कि ये कंडीशन अगर तुमको समझ में है तो तुम अप्लाई नहीं करोगे, तुम्हारे पास कंफ्यूजन होगे मैं क्या यूज करूं। ये कंडीशन बहुत सिंपल है, यूज करना है, एंड आई बिल्ड अ स्टोरी अराउंड इट, फिर भी तुमको ये प्रॉब्लम आ रही। Yeah. समझ रहे? ठीक है, सो ये मंडे को अगर किसी से नहीं हो रहा है तो मेरे को कल ही बता देना, सर आई विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट टिल मंडे। आज देख लो कितना पेंडिंग है, क्या चीज है, रिवाइज कैसा करना है, तुमने किया है नहीं किया है, अपनी असाइनमेंट को खोलो, चेक करो, डाउनलोड करो, अगर स्कैन कर दिया है डाउनलोड करो, चेक करो कि क्या क्या पेंडिंग है, मैंने क्या क्या दिया था। ठीक है, आई विल नॉट चेक, यू विल टेल मी सर आपने ये दिया था, मेरा इतना पेंडिंग है, और मैं आपने दिया है वो पूरा खत्म है मेरा, मैंने सब कुछ चेक कर दिया, करेक्ट भी है। Yeah. ठीक है, अगर उसमें कोई डाउट आता है मेजर करके मेरे को डाउट डाल दो, वो मेरे को मंडे तक मिल जाना चाहिए, सॉरी संडे तक मिल जाना चाहिए, मंडे तक आई विल नॉट वेट। ठीक है, Yeah. Yes. चलो, अब तुमको समझ में आएगा, क्लास का भी बोला मैंने, मंडे वेनेसडे फ्राइडे एट व्हाट टाइम? 6 to 7. 6 to 7. ओके, एंड व्हाट डे? ओनली फॉर मे, उसके बाद वापस हम रेगुलर में रूटीन में जब उन्होंने वापस का वो आ जाएगा, राइट? Hmm. ठीक Yeah. है, क्लियर? अभी तुम्हारे एग्जाम है, इसके लिए हम कटिंग डाउन, इसके मेरा 15 मिनट का शेड्यूल ओवरलैप हो रहा है, ठीक है? Okay, so thank you, sir. ओके बाय, सी यू। Bye, sir.